नंबर 30 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। ये जो नागरिक अधिकार होता है ये होता है सार्वजनिक पद का अधिकार। नेक्स्ट है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ये जो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है इनको अधिकार प्राप्त है संसद को संबोधित करने का। नेक्स्ट है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है। तो ये जो होता है गहरा नीला होता है धर्म चक्र का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो इसमें पाँच हो जाएंगे। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी है। तो ये किया गया है वीवी गिरी के निर्वाचन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो लोक सेवा स्वास्थ्य होता है ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये होता है 6 वर्ष का होता है किसका कार्यकाल। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का। नेक्स्ट है कि पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था। तो इसका अनुपात है 2:1 है इसकी संख्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था ये किसने बोला था। तो विपिन चंद्र पाल ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलेखन क्या होता है। तो सुलेखन जो होता है सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन बोला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है अग्निकुंड का साक्ष्य। नेक्स्ट है कि कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। तो जो कठोपनिषद है ये यजुर्वेद का उपनिषद है। किस भारत प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। किस प्रसिद्ध शासक ने मिलाया था। तो महापद्म नंद ने मिलाया था कलिंग को मगध क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है। तो ये नासिक अभिलेख में दिया हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी का विजय का उल्लेख है। नेक्स्ट है कि जिल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी। तो बलबन के द्वारा धारण किया गया है कौन सा उपाधि। तो जिल-ए-इलाही का उपाधि। नेक्स्ट है कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। तो ये जो है जर्मनी के सहयोग से किया गया था काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। नेक्स्ट है कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा जो आता है वृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। तो 8 डिग्री चैनल अवस्थित है मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य में। नेक्स्ट है कि बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो जो बिहार जलप्रपात है ये टोंस नदी पर स्थित है टोंस नदी पर। नेक्स्ट है कि लाल मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो लौह ऑक्साइड के कारण लाल होता है लाल मिट्टी का रंग। नेक्स्ट है कि कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है। तो जो कुल्सी एवं धनसिरी है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है। तो जो मिशिगन झील है इसकी अवस्थिति सिर्फ एक देश में है। नेक्स्ट है कि फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है। तो फॉकलैंड जलधारा का संबंध है अटलांटिक महासागर से फॉकलैंड जलधारा का संबंध है। नेक्स्ट है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुआ है 1983-84 में हुआ है हरित क्रांति की शुरुआत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। तो जो नाथुला दर्रा है ये अवस्थित नहीं है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है। तो यहाँ पे जो ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाग है ये है बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण करने किसके साधन है। तो ये मौद्रिक नीति का साधन होता है। नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की संक्रियाओं में जो विचरण होता है उसी का साधन होता है मौद्रिक नीति। नेक्स्ट है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये सन 2000 में किया गया था अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत। नेक्स्ट है कि वाई के अलग समिति का संबंध किससे है। वाई के अलग समिति तो गरीबी से है इनका संबंध वाई के अलग समिति। नेक्स्ट है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये किया गया है इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक एक संबंध है किनका। तो V.S. मिन्हास का V.S. मिन्हास का है प्लानिंग एंड द पुअर। नेक्स्ट है कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। तो ये 1976 में किया गया था विश्व विरासत संधि पर भारत द्वारा हस्ताक्षर। नेक्स्ट एक निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है उसका संबंध होता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से कटौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क कब लागू किया गया था। तो ये किया गया 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। तो उनके अपने तापमान पर निर्भर करती है ऊष्मा के प्रवाह की दिशा। नेक्स्ट है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है। तो माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन आभासी बल का उदाहरण है। तो यहाँ पे अपकेंद्रीय बल जो होता है ये हो जाएगा आभासी बल का उदाहरण। नेक्स्ट है कि विद्युत चालकता की यूनिट है। तो जो म्यू होती है ये होती है विद्युत चालकता की यूनिट। नेक्स्ट है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम बताइए। तो अवरोही क्रम में हो जाएगा पहले नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन आर्गन फिर लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल गैस निम्नलिखित में किसका मिश्रण होता है। तो CO+H2 का मिश्रण होता है जल गैस। नेक्स्ट कि रेयान का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। रेयान का तो ये सेलुलोज के द्वारा किया जाता है रेयान का निर्माण सेलुलोज के द्वारा। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है। तो ये जो गुण है नाभिक का है गुण रेडियो सक्रियता। नेक्स्ट है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो जो अपचयन होता है ये होता है अपचयन विधि से वनस्पति घी का उत्पादन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। तो विटामिन ए का जो संश्लेषण होता है वो किया जाता है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट कि भ्रूण की अपर कोशिका किसमें सहायक होती है। तो उत्सर्जन में सहायक होती है भ्रूण की अपर कोशिका। नेक्स्ट है कि सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है O। जो O रुधिर वर्ग के होते हैं वो रक्तदाता में आते हैं। नेक्स्ट है कि गुणसूत्रों में होते हैं तो DNA तथा प्रोटीन होता है गुणसूत्र में। लास्ट क्वेश्चन है कि यकृत में एलानाइन यानी अन्य अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है तो बोला जाता है ग्लाइकोनीमोजेनेसिस बोला जाता है।